कुंवारी प्रेग्नेंट ननद का 2 बॉयफ्रेंड। दोपहर का वक्त है और घर के एक कमरे में दिव्या और सुरभि बिस्तर पर आराम से लेटी हुई हैं। लैपटॉप पर एक कॉमेडी फिल्म चल रही है और दोनों खिलखिलाकर हंस रही हैं। दोनों बातें ही कर रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और आरती अंदर आती है और कहती है, अरे तुम दोनों यहाँ अभी तक मूवी देख रही हो क्या? घर की कोई सुध है भी या नहीं? फ्रिज में देखो जाकर, सब्जियाँ खत्म हो गई है। अब उठो और जल्दी से बाहर बाजार ताजी सब्जियाँ लेकर आओ। ठीक है माँ, आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी बस 5 मिनट में तैयार होकर निकलते हैं। थोड़ी देर बाद दिव्या और सुरभि तैयार होकर घर से बाहर निकलती हैं। दोनों पैदल ही बाजार की तरफ चल देती हैं। रास्ते में वो मोहल्ले की बातें करती हुई जा रही हैं। तभी रास्ते में उन्हें मोहल्ले की 2 औरतें मीनल और शीतल खड़ी मिलती हैं। मीनल उन दोनों को इस तरह बातें करते हुए देखकर कहती है, तुम दोनों का जो बॉन्ड है वो देखते ही बनता है। आजकल ननद भाभी में इस तरीके का रिश्ता कहाँ मिलता है? सच कह रही है मीनल, आजकल के जमाने में तो ननद भाभी एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करती, पर तुम दोनों तो सगी बहनों की जैसे लगती हो। हाँ चाची, मेरी भाभी तो सच में लाखों में एक है। ये मुझे कभी ननद जैसा फील ही नहीं होने देती। और मेरी ननद तो लाखों में क्या, करोड़ों में एक है। इसके बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता घर में। दोनों एक दूसरे को हाथ देकर ताली मारते हैं और जोर से हंसने लगते हैं। मीनल और शीतल उन्हें मुस्कुराकर हुए देखती हैं। फिर सुरभि कहती है, अच्छा चाची, हम चलते हैं। अगर देर हो गई ना तो माँ फिर घर में क्लास लगा देगी। दोनों बाजार पहुंचती हैं और आलू, प्याज, टमाटर और दूसरी सब्जियां खरीदती हैं। थैला काफी भारी हो जाता है और उन्हें उसे उठाने में थोड़ी दिक्कत हो रहने लगती है। तभी सामने से बाइक पर मोहित आता हुआ दिखाई देता है। सुरभि उसे आवाज देकर बुलाती है और मोहित उन्हें देखकर कहता है, अरे सुरभि भाभी, आप लोग यहाँ? अच्छा, सब्जियां लेने आई थी। अगर आप लोग कहें तो मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। ये क्या बात हुई मोहित? तुम हमें पूछकर घर तक छोड़ोगे? फिर बचपन की दोस्ती किस काम की? अरे बाबा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। चलो बैठो, मैं घर तक छोड़ देता हूँ। मोहित झोले अपनी बाइक के आगे रख लेता है और दिव्या और सुरभि को पीछे बिठा लेता है। थोड़ी ही देर में वो घर पहुंच जाते हैं। मोहित ने छोड़कर अपने घर की तरफ निकल जाता है और सुरभि और दिव्या झोले लेकर अंदर आती हैं। हॉल में बैठा दिनेश उन्हें देखकर कहता है, अरे आज तो तुम लोग बहुत सारी सब्जियां लेकर आई हो, पूरा बाजार ही उठा लाई क्या? हाँ पिताजी, वो तो अच्छा हुआ कि रास्ते में मोहित मिल गया, उसने यहाँ तक छोड़ दिया, वरना ये उठाना मुश्किल था। अब दिव्या और सुरभि सब्जियां लेकर अंदर किचन की तरफ बढ़ती हैं। तभी आकाश अपने कमरे से बाहर निकलता है। अरे वाह, सब्जियां आ गई। दिव्या, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम पनीर लेकर आई कि नहीं? आज तो मुझे पनीर ही खाना है। हाँ भैया, हम आपके लिए एकदम ताजा पनीर लेकर आए हैं। बहुत बढ़िया, तो फिर अब देर किस बात की है? जल्दी से खाना बना लो, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। बस आधे घंटे में खाना तैयार हो जाएगा। दिव्या और सुरभि किचन में जाकर खाना बनाने लगती हैं। सुरभि सब्जियां काट रही है और दिव्या पनीर बनाने की तैयारी कर रही है। घर में हंसी मजाक का माहौल है। थोड़ी देर बाद सुरभि और दिव्या मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना परोस देती हैं। तभी दिव्या को उल्टियां होने लगती हैं। दिव्या वॉशरूम में जाती है। सभी लोग उसके पीछे जाते हैं। तब दिव्या सुरभि से कहती है, तुम ठीक तो हो ना सुरभि? तुम्हें अचानक उल्टियां आने लगी? यो भाभी, मैं ठीक हूँ। मैं गर्मी की वजह से ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें दवा दे देती हूँ। चलिए आप लोग भी खाना खा लीजिए। अब दिव्या सुरभि को दवा देती है और सभी लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाकर आकाश कहता है, अरे ये पनीर के टुकड़े थोड़े जले जले में क्यों लग रहे हैं? दिव्या, तुमने ध्यान नहीं दिया क्या? सुरभि घबरा जाती है और धीरे से बगल में बैठी दिव्या के कान में कहती है, भाभी, ये पनीर मुझसे जल गए थे, प्लीज भैया को मत बताना, वरना वो मुझे बहुत सुनाएंगे। आप संभाल लो ना। अरे आकाश, वो असल में क्या हुआ ना, मेरा फोन आ गया था और मैं बात करने लग गई थी, इसी चक्कर में पनीर थोड़ा ज्यादा भुन गया। अच्छा, तो फोन की वजह से पनीर जल गया? चलो कोई बात नहीं, स्वाद तो फिर भी अच्छा है। दिनेश ये सब देखकर धीरे से आरती के कान में कहता है, अरे देख रही हो भाग्यवान, अपनी नंद को कैसे बचा रही है। खुद की गलती मान ली ताकि उसे डांट ना पड़े। हाँ, मैं सब समझ रही हूँ। अच्छी बात है ना, ऐसे ननद भाभी अगर घर में हो तो रिश्ता बदनाम ही ना हो। सब लोग बातें करते हुए हंसी खुशी खाना खाते हैं। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। दिव्या और सुरभि की बॉन्डिंग और गहरी होती जा रही है। एक रात दिव्या को अचानक प्यास लगती है। उसके कमरे का पानी खत्म हो गया है। वो जग देखकर अपने आप से कहती है, उफ, ये पानी भी अभी खत्म होना था। प्यास के मारे गला सूख रहा है, किचन में जाकर ही पीना पड़ेगा।
दिव्या किचन में पहुंचती है तो देखती है कि वहां लाइट जल रही है। सुरभि वहां खड़ी होकर चुपचाप डिब्बे से निकाल कर अचार खा रही है। सुरभि, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? और ये तुम अचार क्यों खा रही हो? वो भाभी, आप यहाँ, वो बस मेरा मन कर रहा था कुछ खट्टा खाने का। पर तुम्हें तो अचार कभी पसंद ही नहीं था। तुम तो कहती थी कि अचार की खुशबू से तुम्हें अजीब लगता है। फिर इतना सारा अचार? हाँ, वो बहुत गर्मी है ना, तो गर्मी की वजह से कुछ चटपटा और खट्टा खाने का मन कर रहा था, इसलिए। लेकिन ये डिब्बा तो आधा खाली हो गया है, इतना अचार एक बार में। अरे नहीं भाभी, वो तो धोखे से डब्बा नीचे गिर गया था, मैं तो बस थोड़ा ही खा रही थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। सुरभि जल्दी से अचार का डिब्बा रखकर वहां से निकल जाती है। दिव्या वहीं खड़ी होकर कुछ सोचने लगती है। उसके मन में एक अजीब सा अंदेशा होने लगता है। अचार तो अक्सर प्रेगनेंसी में अच्छा लगता है, और उस दिन इसे उल्टियां भी हो रही थी। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, सुरभि ऐसा कुछ नहीं कर सकती। दिव्या वापस अपने कमरे में आ जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दोपहर सुरभि किचन में दिव्या की मदद कर रही होती है। अचानक उसे चक्कर आता है और वो लड़खड़ाकर गिर जाती है। सुरभि, क्या हुआ? आकाश, माँ, जल्दी आओ, देखो सुरभि को क्या हो गया है। घर के सब लोग दौड़ कर आते हैं। आकाश और दिव्या मिलकर सुरभि को उसके कमरे में ले जाते हैं और बिस्तर पर लिटाते हैं। थोड़ी देर बाद सुरभि को होश आता है। बेटा, क्या हुआ तुझे? अचानक कैसे गिर गई? लगता है कमजोरी आ गई है। डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं पिताजी, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। बस गर्मी बहुत है ना, उसी की वजह से चक्कर आ गया होगा। अब मैं ठीक हूँ, तुम आराम करो सुरभि। पर मुझे तो चिंता हो रही है, तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रही हो। अगले दिन दिव्या सुरभि के कमरे में जाती है। वो देखती है कि सुरभि दीवार पर टंगे कैलेंडर को बड़ी गौर से देख रही है और कुछ तारीखें मैच कर रही है। क्या बात है सुरभि, तुम ये कैलेंडर में क्या मैच कर रही हो? कोई खास बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं भाभी, बस वो ऐसे ही कुछ देख रही थी। मैं अभी आती हूँ। सुरभि वहां से चली जाती है। दिव्या कैलेंडर के पास जाती है और तारीखों को देखती है। उसे कुछ याद आता है। ये तो सुरभि की पीरियड्स की डेट थी। पिछली बार से काफी ऊपर हो गए, इसका मतलब उसके पीरियड्स नहीं आए। हे भगवान, मेरा शक सच तो नहीं हो रहा। रात का वक्त है। दिव्या खाना बनाकर सुरभि को बुलाने उसके कमरे में जाती है। वो दरवाजा थोड़ा सा खुला देखती है और अंदर झांकती है। सुरभि कुछ दवाइयां खा रही है। सुरभि, ये कैसी दवाइयां खा रही हो तुम? तुम्हें क्या हुआ है? अरे भाभी, आप ये तो बस मल्टीविटामिन की है, कमजोरी लग रही थी ना, इसलिए खा रही हूँ। दिखाओ मुझे कौन सी मल्टीविटामिन है ये। तुमने डॉक्टर से पूछा नहीं? खुद से दवाइयाँ क्यों ले रही हो? भाभी, आप ही ना छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाती है। बस विटामिन की तो है। अब चलिए खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा कहकर सुरभि दिव्या का हाथ पकड़कर बाहर आ जाती है। दिव्या को अब पूरी तरह से यकीन होने लगता है कि सुरभि उससे कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। अगले दिन वो देखती है कि सुरभि बहुत घबराई हुई है और चुपके से घर से बाहर निकल रही है। सुरभि, इतनी दोपहर में कहाँ जा रही हो तुम? धूप कितनी तेज है बाहर। बस भाभी, मुझे एक जरूरी काम है, सहेली के पास जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। आप माँ को मत बताना। दिव्या उसका पीछा करने की सोचती है, पर फिर रुक जाती है। सुरभि तेज कदमों से पास के पार्क में पहुंचती है। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही है। वो अपने फोन से किसी को कॉल करती है। मैं पार्क में पहुंच गई हूँ, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। थोड़ी ही देर में एक लड़का बंटी बाइक से वहां पहुंचता है। वो काफी कूल और बेफिक्र नजर आ रहा है। वो सुरभि के पास आकर खड़ा होता है और कहता है, क्या है यार सुरभि, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? और तुमने मुझे इतनी जल्दी यहाँ क्यों बुलाया? ऑफिस में काम था मुझे। मैं बर्बाद हो गई हूँ, ये देखो मेरी मेडिकल रिपोर्ट। सुरभि अपने बैग से एक रिपोर्ट निकालकर बंटी को देती है। बंटी उसे पढ़ता है और उसके होश उड़ जाते हैं। क्या क्या बोल रही हो तुम? ये सच है? तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ बंटी, ये सच है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। घर पर किसी को पता चला तो मुझे जान से मार देंगे। मुझे तो बस एक ही रास्ता दिखाई देता है कि मुझे जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। देखो यार सुरभि, तुम पागल हो गई हो क्या? प्रेगनेंसी के चक्कर में पड़ना अच्छी बात नहीं है। और तुम्हें तो पता ही है कि हमारे समाज का क्या दस्तूर है। लोग किसी लड़की को कितना बुरा कहते हैं जब वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है। इसलिए तो कह रही हूँ कि शादी कर लेते हैं, फिर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। शादी? अभी मेरा करियर शुरू हुआ है यार, अभी शादी वादी करने का कोई इरादा नहीं है मेरा। ऐसे में तुम एक काम करो, ये बच्चा गिरा दो, अबॉर्शन करवा लो, यही सबसे सही रहेगा।
लेकिन बंटी अबॉर्शन में तो बहुत रिस्क होता है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी जान को कुछ हो गया तो। डरने वाली क्या बात है, आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया है, इतनी टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बस एक बार ये सब खत्म हो जाए फिर हम देखेंगे। अच्छा सुनो, अब मैं चलता हूँ, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, पर तुम मुझे फोन करती रहना और मिलती रहना, हाँ अपना ख्याल रखना। बंटी वहां से चला जाता है। सुरभि पार्क की बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही है। तभी उसे मोहित का ख्याल आता है। बंटी तो मुझे समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? मुझे मोहित को बुलाना ही पड़ेगा, आखिर उससे भी तो बताना पड़ेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सुरभि कांपते हाथों से मोहित को फोन लगाती है। मोहित तुम जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, प्लीज मना मत करना। क्या हुआ सुरभि, तेरी आवाज ऐसी क्यों लग रही है? कहाँ आना है? मैं पार्क में बैठी हूँ। थोड़ी देर बाद मोहित वहां पहुंचता है। वो सुरभि को रोते हुए देखकर परेशान हो जाता है। सुरभि क्या हो गया, तू इतना उदास क्यों है? किसी ने कुछ कहा है क्या? मोहित मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या कहा तूने? तू प्रेग्नेंट है? मुझे समझ नहीं आ रहा मोहित कि मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा मतलब? शादी कर लेनी चाहिए सुरभि, आखिर इस बच्चे को बाप का नाम तो देना ही पड़ेगा ना, तू ऐसे हार नहीं मान सकती। पर मोहित शादी के लिए घर वाले इतनी आसानी से थोड़ी ना मानेंगे, और ये समाज सब क्या कहेंगे? क्या उसने ये कहा? नहीं सुरभि, ऐसा कभी नहीं कर सकता। अबॉर्शन करवाने की बात तो सोचना भी मत, ये बहुत बड़ा पाप है। तूने सोचा भी कैसे? तो फिर मैं क्या करूं? देख सुरभि, जब तक मैं हूं तुझे डरने की जरूरत नहीं है। हम इस बच्चे को मिलकर संभालेंगे। तो इस बच्चे को जन्म देना, मैं पूरा तेरा ख्याल रखूंगा, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मोहित सच में तू बहुत अच्छा है, मुझे यकीन था कि मेरे बचपन का दोस्त मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। सुरभि भावुक होकर मोहित को गले लगा लेती है। मोहित उसकी पीठ थपथपाता है। मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा है और ना ही कभी छोड़ूंगा, मैं तो पूरी जिंदगी तेरा ख्याल रखूंगा, बस तू हिम्मत मत हारना। अच्छा चलो, अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, काफी देर हो गई है, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। मोहित सुरभि को उसके गली के नुक्कड़ पर छोड़ देता है। सुरभि दबे पांव घर के अंदर आती है और सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाजा आधा लगा लेती है। वो हाँफ रही है। वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट को तकिए के नीचे छुपाने की कोशिश करती है। तभी दिव्या कमरे के बाहर आती है और सुरभि का अजीब सा व्यवहार देखकर मन ही मन सोचती है, ये लड़की इतनी घबराई हुई क्यों है और इसके चेहरे पर रंग इतना उड़ा हुआ क्यों है? दिव्या किचन में जाती है और फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकालती है। वो 2 गिलासों में कोल्ड ड्रिंक डालती है और मन ही मन सोचती है, बेचारी धूप से आई है, उसे भी प्यास लगी होगी, चलो इसी बहाने थोड़ा उसका मुंह ठीक कर देती हूँ। अब दिव्या जैसे ही सुरभि के कमरे के दरवाजे पर पहुंचती है, वो देखती है कि दरवाजा हल्का सा खुला है। वो अंदर जाने ही वाली होती है कि उसे सुरभि की सिसकने वाली आवाज सुनाई देती है। सुरभि फोन पर किसी से बात कर रही है। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम प्लीज मेरा साथ मत छोड़ना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। मुझे पता है ये सब कितना मुश्किल है, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बस तुम मुझे इस मुसीबत से निकाल लो। दिव्या ये सुनकर दंग रह जाती है। वो दरवाजे के पीछे छिप जाती है और अपनी सांसें रोक लेती है। उसके हाथ का गिलास हल्का सा कांपने लगता है। तभी सुरभि की नजर आईने में दरवाजे पर पड़ती है और वो दिव्या का अक्स देख लेती है। वो हड़बड़ाकर फोन काट देती है। दिव्या कमरे के अंदर आती है और कहती है, सुरभि तुम किससे बात कर रही थी? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई नहीं भाभी, बस वो सहेली का फोन था, बेचारी थोड़ी तनाव में है तो उसे समझा रही थी। सहेली के लिए तुम रो रही थी और तुम खुद इतनी डरी हुई क्यों हो? ये लो कोल्ड ड्रिंक पियो और शांत हो जाओ। तभी सुरभि का फोन फिर से बजने लगता है। स्क्रीन पर बंटी नाम चमक रहा है। सुरभि चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो तुरंत फोन को साइलेंट करके उल्टा रख देती है। किसका फोन है? उठाती क्यों नहीं? बार बार आ रहा है। अरे नहीं भाभी, वो तो बस कंपनी का फोन है, आजकल ये लोग बहुत परेशान करते हैं। आप बैठिए ना, मैं बस अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। दिव्या की नजर अचानक तकिए के नीचे जाती है जहां से रिपोर्ट का एक कोना बाहर निकला हुआ है। सुरभि की नजर भी वहां पड़ती है और वो तुरंत उसे और अंदर धकेल देती है। दिव्या सब कुछ देख लेती है और मन ही मन सोचती है, सुरभि कुछ तो बहुत बड़ा छुपा रही है ये। वो मेडिकल रिपोर्ट, वो फोन, वो प्यार वाली बातें, मुझे सच जानना ही होगा। शाम का वक्त है। सुरभि हॉल में अपनी माँ के साथ बैठी है पर उसका ध्यान कहीं और है। दिव्या को मौका मिल जाता है और वो चुपके से सुरभि के कमरे में जाती है। वो इधर उधर तलाश करती है और आखिरकार बेड के नीचे से वो रिपोर्ट निकाल लेती है। रिपोर्ट को पढ़ाते हुए वो हैरान हो जाती है। हे भगवान, प्रेगनेंसी पॉजिटिव, मेरी कुंवारी ननद प्रेग्नेंट है। ये कैसे हो गया? तूने ये क्या कर दिया? घर की इज्जत का क्या होगा? और ये बंटी कौन है? आज तक मुझे लगता था कि
शायद वो पड़ोसी मोहित को पसंद करती है, लेकिन कॉल पर तो वो किसी बंटी से बात कर रही थी। क्या ये बच्चा बंटी का है या फिर मोहित का? जब तक मैं पूरा सच नहीं जान लेती मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती। दिव्या रिपोर्ट को वापस वहीं रख देती है और बाहर आ जाती है। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। अगले दिन शाम को मोहित हाथ में एक थैली लेकर घर आता है। उसे देखकर आरती कहती है, अरे मोहित बेटा, आज कैसे आना हुआ? आंटी, वो मैं बाजार गया था तो सुरभि के लिए उसकी फेवरेट वनीला आइसक्रीम ले आया। वो कहाँ है? बेटा, आजकल उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, वो अपने कमरे में ही है, तू जाकर उसे दे दे। मोहित सुरभि के कमरे में जाता है। दिव्या पीछे पीछे आती है और पर्दे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगती है। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, तेरी फेवरेट आइसक्रीम। अब जल्दी से मुंह खोल और इसे खा। अरे वाह मोहित, थैंक यू सो मच। तुझे कैसे पता चला कि आज मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है? मुझे सब पता रहता है, तू बस ऐसे ही हंसा कर। तेरी हंसी मुझे बहुत पसंद है। मोहित, तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा ना? मुझे इन दिनों बहुत अकेलापन महसूस होता है। पागल हो गई है क्या? मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में आया ही सिर्फ तेरा साथ देने के लिए हूँ। सचमुच मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तू मेरे जीवन में है। जब मैं दुखी होती हूँ तो तू अपनी टेढ़ी मेढ़ी बातों से मुझे हंसा देता है। पर्दे के पीछे खड़ी दिव्या की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो उलझन में पड़ जाती है। इसका मतलब मोहित से भी इसका अफेयर है, पर फिर बंटी के साथ वो क्या था? क्या एक साथ दो दो लड़कों के साथ? नहीं, सुरभि ऐसी नहीं हो सकती। दिव्या कमरे के अंदर आती है और कहती है, अरे मोहिता है, सुरभि जरा से कोल्ड ड्रिंक तो पिला दो। अरे भाभी, हाँ आइए ना, आप भी भाभी आइसक्रीम खाइए। ये सुरभि तो अकेले ही सब चट कर जाएगी। तुम दोनों की बचपन की दोस्ती भी कमाल की है। हाँ भाभी, हम तब से दोस्त हैं जब हम अपनी आस्तीनों से नाक पोछा करते थे। हमने स्कूल और कॉलेज सब साथ किया है। इसके हर रंग से वाकिफ हूं मैं। थोड़ी देर बाद मोहित चला जाता है और दिव्या भी किचन में जाकर अपने काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद दिव्या देखती है कि सुरभि हॉल में नहीं है। वो बाहर गली में जाकर देखती है तो उसे सड़क के किनारे सुरभि एक लड़के से बात करती हुई दिखती है। वो दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। बंटी यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर घर में किसी को शक हो गया तो? तुम इतना डरोगी तो कैसे चलेगा? मैंने कहा ना, सब संभाल लेंगे। जैसे दिव्या उनकी तरफ बढ़ती है, बंटी बाइक स्टार्ट करके तेजी से निकल जाता है। दिव्या सुरभि से कहती है, कौन था वो सुरभि? तुम इतनी दोपहर में बीच सड़क पर किससे बात कर रही थी? वो तो मेरा दोस्त था भाभी, बस नोट्स लेने आया था। ऐसा कहकर सुरभि वापस अपने कमरे में चली जाती है। दिव्या को बंटी पर शक हो जाता है, लेकिन वो भी बात को टाल कर अपने कमरे में चली जाती है। शाम को वो बालकनी में आती है तो देखती है कि सुरभि वहां चुपचाप खड़ी है। दिव्या सुरभि से कहती है, सुरभि जरा छत से सूखे कपड़े उतार कर ले आओ। हाँ भाभी, बस अभी जा रही हूँ। सुरभि छत पर जाती है। दिव्या को शक होता है कि कहीं वो लड़का ऊपर तो नहीं आ गया, इसलिए वो भी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती है। छत पर पहुंचकर वो जो देखती है वो उसे और भी ज्यादा चकरा देता है। सुरभि अपनी छत की मुंडेर पर खड़ी और बगल वाली छत पर मोहित खड़ा है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बात कर रहे हैं। क्या हुआ? मुस्कुराओ ना, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। हाँ यार, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बेचैनी हो रही है। तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं हूं ना, बस जो मैंने कहा है वो याद रखना, हिम्मत मत हारना। तभी दिव्या बाहर आ जाती है और कहती है, सुरभि तुमने अभी तक कपड़े नहीं उतारे, इतनी देर क्यों लग गई है? नहीं भाभी, बस मैं उतार ही रही थी, वो मोहित दिख गया था तो उससे बात करने लगी। क्या बात है मोहित, तुम लोग आज बहुत बातें कर रहे हो? अरे बस भाभी, ऐसे ही। सुरभि थोड़ी उदास लग रही थी तो सोचा इसे हंसा दूं। दिव्या सुरभि को नीचे ले आती है और उसे कमरे में बिठाती है। अब वो सीधे मुद्दे पर आने का फैसला करती है। सुरभि देख, मैं तेरी भाभी होने से पहले तेरी सहेली हूँ। मोहित तेरा बचपन का दोस्त है और वो तुझे पसंद भी करता है, तो तू उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? क्या? नहीं भाभी, मैं उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह पसंद करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और शादी के बारे में तो मैंने उससे कभी सोचा ही नहीं है। पर वो तो तेरे लिए जान देने को तैयार रहता है। तेरी शादी की उम्र भी हो गई है। दोस्त अगर पति बन जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी? नहीं भाभी, मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा है और ना ही मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। प्लीज अब इस बारे में आप बात मत कीजिए। सुरभि मुंह मोड़कर लेट जाती है। दिव्या उलझन में पड़ जाती है। आखिर इस बच्चे का बाप कौन है? मोहित जो इसका हर दुख बांट रहा है, या वो बंटी जो इसे चोरी छिपे मिल रहा है? मुझे सच का पता लगाना ही होगा। अगले दिन मोहल्ले में एक छोटी सी पार्टी होती है। आकाश, आरती, दिनेश, दिव्या और सुरभि सब वहां आते हैं। भीड़ में बंटी फिर से सुरभि को इशारे से बुलाता है। दिव्या
उन पर नजर रखे हुए है। सुरभि पार्टी में एक किनारे जाती है। दिव्या सुरभि का पीछा करती है और छुप कर सुनती है बंटी उससे क्या कहता है। सुरभि, तू इतनी भीड़ में अकेली क्यों खड़ी है? बंटी, किसी ने देख लिया तो? यहाँ सब मोहल्ले वाले हैं। यार देखें या कुछ भी करें, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता ना। अब तू मिली है तो बात तो करूंगा ही। बता कैसी है अब? मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ बंटी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, रात को नींद नहीं आती। देख, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, तू हिम्मत मत हारना। और मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि अबॉर्शन करा ले, अभी भी समय है। नहीं बंटी, मैंने इस बारे में अभी तक कुछ नहीं सोचा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रख, लव यू। बंटी वहां से चला जाता है। सुरभि खुद को संभालती है और तभी सामने से मोहित आता हुआ दिखता है। वो सुरभि का हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ ले जाता है। मोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? मैं देख रहा हूँ कि तुम उस बंटी के साथ बड़ी गुपचुप बातें कर रही हो। हाँ तो वो तो मेरा दोस्त है। यार, मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तेरे लिए कोई नहीं होना चाहिए। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तू मेरी इंपॉर्टेंस कम कर दे। आई लव यू यार। कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो मेरे लिए दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट हो। तुम्हारे बिना मैं ये सफर कैसे तय करूंगी? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। दिव्या ये सब एक खंबे के पीछे से सुन रही है। वो अपना सिर पकड़ लेती है और मनी मन कहती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मोहित इसे लव यू बोल रहा है और बंटी भी, और ये दोनों से एक जैसा प्यार जता रही है। पक्का मेरी कुंवारी ननद के दो बॉयफ्रेंड है, पर बच्चा किसका है? क्या सुरभि खुद भी जानती है कि इस बच्चे का असली बाप कौन है? पार्टी खत्म होती है और सब घर आ जाते हैं। दिव्या का दिमाग अब किसी जासूस की तरह काम कर रहा है। वो सोचती है कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो बात हाथ से निकल जाएगी। अब तो बेबी बम भी हल्का सा दिखने लगा है। मोहल्ले की औरतों की नजर बहुत तेज है, मुझे इसे बचाना होगा चाहे जो हो जाए। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और दिव्या लगातार सुरभि पर नजर रखे हुए है। एक शाम सुरभि दिव्या के पास आती है और उससे कहती है, भाभी, घर में बैठे बैठे दम घुट रहा है, चलिए ना थोड़ा बाहर वॉक करके आते हैं, ताजी हवा लगेगी तो अच्छा महसूस होगा। हाँ सुरभि चलो, मैं बस अपनी चप्पल पहन कर आती हूँ। दिव्या घर से बाहर निकलकर गली में टहलने लगती है। तभी रास्ते में मोहल्ले की वही दो औरतें मीनल और शीतल अपने घर के बाहर खड़ी बातें कर रही होती हैं। उनकी नजर सुरभि पर पड़ती है। अरे क्या बात है सुरभि बेटा, आजकल तो तुम बहुत मोटी हो रही हो, चेहरा भी काफी भरा भरा लग रहा है। हाँ भाई, हम भी यही सोच रहे थे दिव्या, तुम अपनी ननद का कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रही हो क्या? इतनी कम उम्र में इतना वजन थोड़ा ठीक नहीं है। नहीं वो चाची, आजकल मैं थोड़ा ज्यादा खाना खा रही हूँ ना। भाभी बहुत स्वाद खाना बनाती है और मेरा खूब ध्यान रखती है, इसलिए शायद। हाँ चाची ये तो है ही, अब सुरभि बड़ी हो रही है तो थोड़ा सेहत तो बनेगी ही। चलिए, हमें देर हो रही है। दिव्या और सुरभि आगे बढ़ जाती हैं। जैसे ही वो थोड़ी दूर निकलती हैं, पीछे से मीनल और शीतल की खुसर पुसर शुरू हो जाती है। अरे शीतल, ये मोटी वोटी कुछ नहीं हो रही है, मुझे तो ये प्रेग्नेंट लग रही है। इसके चलने का ढंग देख रही है। सच कह रही है मीनल, क्या हम इतने बेवकूफ हैं जो हम समझ ना सके? कुंवारी लड़की है और ये हाल, घर में जरूर कुछ बड़ा कांड हुआ है। दिव्या ने उनकी ये बातें सुन ली थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो मनी मन डर गई कि अब बात पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। तभी वो पार्क पहुंचती हैं। अचानक सुरभि का सिर चकराता है और वो बेंच पकड़कर वहीं गिर जाती है। सुरभि घबरा जाती है और कहती है, सुरभि क्या हुआ? आंखें खोलो, कोई है, प्लीज मदद कीजिए। एक बुजुर्ग औरत जो पास ही घूम रही थी पास आती है और अपने पास से पानी की बोतल दिव्या को देती है। दिव्या सुरभि के चेहरे पर पानी छिड़कती है। सुरभि होश में आओ, देखो मैं यहाँ हूँ। भाभी, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, सब कुछ घूम रहा है। अरे बेटा, इस हालत में इतना ज्यादा घूमते फिरते नहीं है, अपना ख्याल रखना चाहिए। किस हालत में? आप क्या कह रही है माता जी? मुझे बस थोड़ी कमजोरी है। बेटा, मेरा सालों का तजुर्बा है, तुम्हारा चेहरा सब बता रहा है। तुम्हारे पैर सूजे हुए हैं और ये चमक साफ बता रही है कि तुम प्रेग्नेंट हो। अरे क्या बकवास कर रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी मत बोलिए। खैर बेटा, तुम नहीं मानोगी तो मत मानो, पर मेरा अनुभव गलत नहीं हो सकता। मेरी बेटियों की भी बेटियां हैं, मैंने दुनिया देखी है। पर याद रखना, छुपाने से सच्चाई खत्म नहीं होती। बुजुर्ग औरत वहां से चली जाती है। दिव्या और सुरभि वापस घर आ जाते हैं। अब तो बेबी बम भी साफ दिखने लगा है। कुछ ही दिनों में ये सब घर के बड़ों के सामने आ जाएगा। मुझे आज ही पता करना होगा कि इस बच्चे का बाप कौन है, ताकि मैं अपनी ननद की मदद कर सकूं। दिव्या अब और चुप नहीं रह सकती थी।
रात के वक्त सुरभि अपने कमरे में किसी को फोन लगाती है। दिव्या दरवाजे के पीछे छिपकर सब सुन रही है। बंटी, मैंने सोच लिया कि मैं कल हॉस्पिटल जा रही हूँ, अब और इंतजार नहीं कर सकती, मैं अबॉर्शन करवा लूंगी। ठीक है सुरभि, तुम आ जाओ, मैं वहीं हॉस्पिटल में मिलता हूँ, यही एक रास्ता बचा है। सुरभि बात करके फोन रखती है। तभी सुरभि के फोन पर मोहित का वीडियो कॉल आ जाता है। सुरभि फोन उठाती है। मोहित, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अबॉर्शन करा लूंगी, अब मुझसे ये बोझ और नहीं सहा जाता। सुरभि, बहुत समय हो गया है, अब अबॉर्शन कराना तेरी जान के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। मैं तो अब भी बोल रहा हूँ कि प्लीज ऐसा मत कर, हम मिलकर तेरा बच्चा पाल लेंगे, मैं हूं ना तेरे साथ। दिव्या ये सब सुनकर कांप जाती है। वो तुरंत हॉल में आती है जहां पूरा परिवार बैठा है। वो सोचती है कि अब सच बोलने का वक्त आ गया है, वरना सुरभि की जान को खतरा हो सकता है। माँ, पिताजी, आकाश। क्या हुआ बहू, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ जी, मैं आपको बताना तो चाहती थी, पर अब पानी सिर के ऊपर से निकल गया है। हमारी कुंवारी ननद के दो बॉयफ्रेंड है और सुरभि प्रेग्नेंट भी है। क्या बदतमीजी है दिव्या, तुम पागल हो गई हो? क्या बकवास कर रही हो मेरी बहन के बारे में? मैं सच कह रही हूँ आकाश, आप किसी से भी पूछ लीजिए, बंटी और मोहित दोनों इसके बॉयफ्रेंड है और इसे खुद नहीं पता कि ये बच्चा किसका है। ये सब सुनकर सुरभि भी कमरे से बाहर आ जाती है और कहती है, भाभी तमीज से बात कीजिए, आप मेरे बारे में ये क्या घटिया बातें बोल रही हैं? कुछ सोचा है आपने? मैंने अपनी आंखों से देखा है सुरभि, तुम दोनों को लव यू बोलती हो, दोनों से चोरी छिपे मिलती हो, और अब तुम अपनी जान जोखिम में डालकर अबॉर्शन करने जा रही हो। उसी समय अचानक सुरभि के फोन पर मोहित का कॉल आता है। सुरभि फोन नहीं उठाती। थोड़ी भी देर में मोहित वहां अचानक आ जाता है। उसे देखकर दिव्या कहती है, आओ मोहित, तुम्हारी ही कमी थी। माँ जी देखिए, दो बॉयफ्रेंड, मेरी कुंवारी प्रेग्नेंट ननद के, एक ये खड़ा है और दूसरा वो बंटी है। अरे बस कीजिए भाभी, अब बहुत हो गया। सुरभि, अब सच बताने का समय आ गया है, पूरे परिवार को सब कुछ सच सच बता दो। आज बंटी को मेरा साथ देना चाहिए। आज बंटी मेरा साथ रहता, बट आज भी मोहित मेरे साथ रह रहा है, बट आज मोहित ही मेरा साथ दे रहा है। कहीं बंटी से शादी करने का मेरा फैसला गलत तो नहीं है? क्या हुआ सुरभि, बोलो, बताओ इन सबको सच्चाई। हाँ, ये सच है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर भाभी आप जैसा सोच रही वैसा नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड मोहित नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड बंटी है। मोहित तो मेरा बचपन का दोस्त है, उसे मैंने अपनी जिंदगी की हर बात बताई, पर ये बच्चा बंटी का है और बंटी अब मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है, वो डर रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? चलो अभी उसके घर चलते हैं, मैं देखता हूँ वो कैसे मना करता है। अब पूरा परिवार बंटी के घर पहुंचता है। वहां बंटी के माँ पापा भी मौजूद हैं। आकाश बहुत गुस्से में है। अगर तुमने मेरी बहन से शादी नहीं की तो याद रखना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा, तुमने उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। सुरभि के भाई से पहले ही पुलिस की बात सुनकर बंटी और उसके घर वाले डर जाते हैं। तब बंटी के पापा उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटा बंटी, ये तुम्हारी गलती है। अगर तुमने गलती की है तो उसे बहादुर बनकर स्वीकार करो। बहादुर इंसान वही होता है जो अपने बच्चे को अपना नाम दे। हमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर शादी से ना किया तो पुलिस कंप्लेन होगी, फ्यूचर ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। फ्यूचर बर्बाद होने से अच्छा शादी के लिए हाँ ही कर देता हूँ। हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं तो बस डर गया था। सुरभि, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। सुरभि मुबारक हो, देखो सब ठीक हो गया, अब तुम मुस्कुरा क्यों नहीं रही हो? भाभी, मुझे मोहित से बात करनी है आप सबके सामने। बोलो बेटा, क्या बात है? मोहित, पिछले कुछ दिनों में तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, एक दोस्त की तरह, एक साथी की तरह। जब बंटी ने मुझे अबॉर्शन की सलाह दी तब सिर्फ तुम थे जिसने कहा कि तुम मेरे बच्चे को अपनाओगे, और आज भी बंटी पुलिस कंप्लेन ना हो उसके डर से शादी के लिए हाँ बोल रहा है। नहीं तो हमेशा शादी के लिए मना करने वाला लड़का आज एक बार में मान कैसे गया? मोहित, क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो? क्या तुम आज भी मेरे बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार हो? हाँ सुरभि, मैं बचपन से ही तुम्हें पसंद करता हूँ, पर तुम बंटी को चाहती थी इसलिए तुम्हारी खुशी के लिए मैं चुप रहा, पर मेरा प्यार आज भी वैसा ही है। मैं तुम्हारे बच्चे को अपना ही मानूंगा। बंटी, बच्चा भले ही हम दोनों का है, लेकिन मेरे प्यार पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ मोहित का है, क्योंकि उसने मेरा साथ तब दिया जब मैं सबसे कमजोर थी। जब तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था, तुमने तो डर के मारे मुझे छोड़ दिया था। मैं मोहित से शादी करना चाहती हूँ। बेटा, अगर तेरी खुशी इसमें है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। मोहित जैसा लड़का हमारे घर का दामाद बनेगा
इससे अच्छी बात क्या होगी। आंटी, मैंने अपने घर वालों को भी सब बता रखा है, वो तैयार हैं। तो फिर देर किस बात की, इस हालत में फेरे तो नहीं हो सकते, पर हम अभी कोर्ट जाकर मैरिज कर सकते हैं। आखिर में सभी लोग कोर्ट में मौजूद हैं। सुरभि और मोहित कागजातों पर दस्तखत कर रहे हैं, सब तालियां बजा रहे हैं और दिव्या अपनी नंद की हिम्मत और सही फैसले को देखकर मुस्कुरा रही है।